राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो बैलों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार की बात है, एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बैल थे। उन बैलों का नाम हीरा और मोती था। दोनों ही बैल हट्टे कट्टे और बलशाली थे। झूरी को उन दोनों से बहुत लगाव था। दोनों बैल भी झूरी को बहुत पसंद करते थे। हीरा और मोती का आपस में भी बहुत प्यार था। यदि कभी एक खाना नहीं खाए तो दूसरा भी घास को मुंह तक नहीं लगाता था। एक दिन की बात है, झूरी की पत्नी का भाई जो गया दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। दोनों बैल इस बात से हैरान थे कि उन्हें गया के हवाले क्यों कर दिया गया। शाम होने तक दोनों नए घर में नए लोगों के बीच में पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वहां सब बहुत बेगाना सा लग रहा था। रात को जब सभी सो रहे थे तो दोनों बैलों ने रस्सी तोड़कर झूरी के यहाँ भाग खड़े हुए। सुबह सवेरे ही जब झूरी ने उन्हें अपने यहाँ देखा तो दौड़कर गले से लगा लिया। यह सब देखकर झूरी की पत्नी बिल्कुल खुश नहीं हुई, बल्कि उसे बहुत क्रोध आया। उसने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और यह निश्चय किया कि दोनों को खाने में केवल सूखा भूसा ही मिलेगा। अगले दिन झूरी की पत्नी का भाई फिर आया और दोनों बैलों को अपने साथ ले गया क्योंकि झूरी की पत्नी का जो भाई था उसका नाम गया था। पिछले कल की घटना से गया भी बहुत क्रोधित था, इसलिए उसने वहां भी दोनों को खाने के लिए सूखा भूसा ही दिया। किसी तरह रात कटी और सुबह दोनों बैल जो हल जोतने के लिए खेतों में उन्हें ले जाया गया। हालांकि दोनों ने जैसे एक कदम भी न उठाने की कसम खा रखी थी। दोनों बैलों की खूब पिटाई हुई। रात को खाने में फिर सूखा भूसा मिला। दोनों बैल निराश खड़े थे। तभी वहां एक छोटी सी लड़की आई और दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली गई। एक एक रोटी से दोनों का पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनके दिल को सुकून जरूर मिल गया। पता चला कि उस लड़की की सगी माँ के मरने के बाद वह लड़की अपनी सौतेली माँ के पास रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे हमेशा मारती पीटती थी। शायद यही वजह थी कि उसे बैलों के लिए उसके दिल में अपनापन था। दोनों उस छोटी सी लड़की के बारे में सोचकर चुपचाप अपना समय बिताने लगे। एक रात की बात है, दोनों ने आपस में सलाह करी कि दोनों गले में बंधी रस्सी को चबा चबा कर तोड़ डालेंगे और वहां से भाग जाएंगे। उसी रात जब वे रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वही छोटी सी लड़की वहां आई और उसने दोनों को रस्सी से आजाद कर दिया। दोनों ने छोटी लड़की से विदा ली और दौड़ने लगे। इतने में ही झूरी की पत्नी के भाई को उसकी खबर लग गई और वह अपने आदमियों के साथ उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। हीरा और मोती इतना तेज भाग रहे थे कि उन्हें अपने घर का रास्ता भी याद नहीं रहा और दोनों बैल रास्ता भटक गए थे। दोनों को भागते भागते भूख भी लग पड़ी थी। रास्ते में एक मटर का खेत था। दोनों ने वहां जाकर जमकर मटर खाए। अभी दोनों खेत में चर ही रहे थे कि वहां एक सांड आ धमका। दोनों ने हिम्मत दिखाकर उसे वहां से खदेड़ दिया। इतने में ही मटर के खेत का मालिक अपने हाथों में डंडा लिए वहां आ पहुंचा। हीरा के पास भागने का मौका था, लेकिन जब उसने देखा कि खेत के मालिक ने मोती को पकड़ लिया तो वह भी वापस लौट गया। दोनों बैलों को पकड़कर मवेशी खाने में बंद कर दिया गया।
उस मवेशी खाने में बहुत से जानवर कैद थे। वहाँ कई बकरियां, घोड़े, भैंसे, गधे बंधे हुए थे, लेकिन किसी को भी खाने में कुछ नहीं दिया जाता था। इस वजह से सभी जानवर कमजोरी के कारण जमीन पर बेजान से पड़े हुए थे। जब पूरा दिन बीत जाने पर भी खाने को कुछ नहीं मिला तो हीरा के सब्र का बांध टूट गया। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर जोर जोर से अपने सींग गड़ा दिए। इससे मिट्टी का एक टुकड़ा निकल आया। यह देखकर हीरा को हिम्मत मिली और वह दौड़ दौड़ कर अपने सींगों से दीवार की मिट्टी गिराने लगा। तभी मवेशी खाने का चौकीदार हाथ में लालटेन लिए जानवरों की हाजिरी लगाने आ पहुंचा। हीरा की करतूत देखकर उसने उसके डंडे से खूब पिटाई की और उसे मोटी रस्सी से बांधकर वहां से वह चला गया। हीरा ने मोती से कहा, आज अगर यह दीवार गिर जाती तो यहाँ बंधे हुए कितने ही जानवर आजाद हो जाते। यदि ये थोड़ी दिन और यहाँ रुके तो कमजोरी से इनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर मोती बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जोर लगाता हूँ। ऐसा कहते ही मोती ने दीवार में उसी जगह पर वार किया और लगभग 2 घंटों की कड़ी मेहनत से दीवार को तोड़कर गिरा दिया। दीवार के गिरते ही घोड़े, भैंस, बकरियां सब जल्दी से भाग गईं, लेकिन गधे वहीं खड़े रहे। लाख मनाने पर भी गधे अपने डर की वजह से वहीं खड़े रहे। उधर मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश करता रहा। अब जब सुबह होने वाली थी तब हीरा ने मोती से कहा, दोस्त, मुझे नहीं लगता कि आज यह रस्सी टूटेगी। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि यह सब तुमने ही किया है। मुझे यहीं छोड़कर तुम चले जाओ। यह बात सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ गए। वह हीरा से कहने लगा, मित्र, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि मुश्किल के इस समय में तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। मैं मरते दम तक तुम्हारे ही साथ रहूंगा। मुझे हर अपराध की सजा स्वीकार है। कम से कम इन जानवरों की जान बचाने का आशीर्वाद तो मुझे मिलेगा। इतना कहकर मोती ने गधों को सींग मार मार कर बाड़े से बाहर भगा दिया और स्वयं हीरा के पास आकर सो गया। सुबह होते ही चौकीदार, मुंशी और अन्य सेवकों को जब इसकी भनक लगी तो मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी सी रस्सी से बांध दिया गया। लगभग 1 हफ्ते तक दोनों बैल वहीं बंधे रहे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। उन्हें केवल पानी पिलाया जाता था। दोनों की हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने उनकी नीलामी शुरू हो गई, लेकिन वो दोनों इतने कमजोर थे कि उन्हें खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तभी एक आदमी सामने आया और दोनों बैलों को टटोलने लगा और मुंशी से कुछ मोल भाव करने के बाद वह उन दोनों को लेकर चल पड़ा। दोनों बैलों की नीलामी हो चुकी थी। हीरा और मोती दोनों डरे हुए थे। उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन डंडे के डर से बेचारे उस आदमी के साथ साथ चलने लगे। सहसा ही दोनों को महसूस हुआ कि यह तो वही रास्ता है जहां से उन्हें झूरी का साला लेकर गया था। वही खेत, वही रास्ता, वही कुआं तो है यहाँ जहां पर वे हल जोतने आया करते थे। अब उनकी सारी थकान दूर होने लगी। वे दोनों तेज तेज चलने लगे। जैसे ही उन्हें अपना घर और अपने बांधे जाने की जगह दिखाई दी, दोनों भागकर उस ओर चल दिए। द्वार पर झूरी बैठा हुआ था। जैसे ही उसने दोनों बैलों को देखा तो उसने उन दोनों बैलों को गले से लगा लिया। दोनों बैलों की आंखों में आंसू आ गए। तभी वह आदमी वहां बैलों के पीछे पीछे पहुंच गया
और उसने दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी कहने लगा, भाई ये बैल मेरे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैंने इन्हें मवेशी खाने की नीलामी से खरीदा है। झूरी ने तपाक से कहा, मेरे बैलों को बेचने का हक किसी को नहीं है। अगर मैं इन्हें बेचूंगा तभी ये बिकेंगे। वह आदमी ने कहा, मैं थाने में जाकर रपट दर्ज करवाता हूँ। तो झूरी कहने लगा, ये मेरे बैल हैं। इसके सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये मेरे द्वार में खड़े हैं। फिर उस आदमी ने आव देखा न ताब और बैलों को अपनी ओर खींचने लगा। तब दोनों बैलों ने उसे अपने सींगों से खदेड़ दिया और गांव से दूर भगा दिया। इतनी देर में दोनों बैलों के लिए भूसा, दाना और चारा भर दिया गया था। हीरा और मोती दोनों मिलकर चारा खाने लगे। झूरी के साथ में जो उनके पास में ही खड़ा उन्हें सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भी अंदर से आई और उसने इस नज़ारे को सारे को देखा था। तो उसने दोनों बैलों के माथे को चूम लिया और उनसे खूब प्यार किया। झूरी भी अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। अपने बैलों के लिए वह बिल्कुल भी अच्छा उसे नहीं लग रहा था। दोस्तों, बैलों के मालिक को बैल मिल गए और बैल अपने सच्चे मालिक के पास पहुंच गए। इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि हमें अपनी स्वाधीनता के लिए अंतिम समय तक प्रयास करते रहना चाहिए। और दूसरी सीख यह है दोस्तों कि हमारे जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए, लेकिन सच्चा मित्र हमेशा साथ निभाता है। सच्चे मित्र की यही पहचान होती है कि बुरे समय में सब अपने पराये हो जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र कभी साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।